एक ही टाइगर, एक ही शेर हिंदुस्तान, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। सवाल करने की अगर ताकत मोदी सरकार से कोई जुटा पाया हर शोबे पर, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे पब्लिक मीटिंग हो, चाहे टीवी का इंटरव्यू हो, चाहे कोई डिबेट हो, हर जगह हर तरफ अगर आपके हमारी तरफ से भाजपा सरकार की कोई आंख में आंख डाल के सवाल किया बेरोजगारी पर, तो वो कोई और नहीं आपका हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। दलितों की आवाज उठाए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलूमों की हक की लड़ाई लड़े बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, ट्रिपल तलाक पे बोले असदुद्दीन ओवैसी, बाबरी पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, दादरी पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, हर हमारे मुद्दों पे बराबर सरकार से लड़े असदुद्दीन ओवैसी। तो आपके हमारे वोट का दार भी असदुद्दीन ओवैसी हुआ या नहीं हुआ, सवाल का जवाब दो मेरे इस बात का। हर चीज पर हमको क्या चाहिए, हमको एक ऐसा नेता चाहिए, हमको एक ऐसा इंसान, ऐसा वाहिद इंसान चाहिए जो हमारे लिए खड़ा हो हमारी हर बात। तो मैं इसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब वारिस पठान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपके बीच में आए और अपनी कुछ बातें रखे। जनाब वारिस पठान साहब, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। डायस पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात के सदर जनाब साबिर काबलीवाला साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, हैदराबाद से आए मेरे साथ एक्स मेयर माजिद हुसैन साहब, और यहां पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और मेरी बहनें, आज एक बात की मुझे खातरी हो गई है, आपका जोश, आपका जज्बा, आपका जुनून, आपकी यह हाजिरी देखकर कि अल्हम्दुलिल्लाह गोमतीपुर वालों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना कायद मान लिया है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देने का ठान लिया है कि इस बारिश में भी आप सब यहां मौजूद रहे, हमको सुनने के लिए अपनी बात रखने का मौका दिया आपने। मैं आप तमाम का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब यहां आए, क्योंकि आप तमाम जानते हैं कि अगर आप देश के हालात आज देखेंगे तो हम सबको पता है कि किस दौर से हमारा देश गुजर रहा है। कहीं पर महंगाई है तो इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि पेट्रोल, डीजल, गैस जो हर इंसान इस्तेमाल करता है आज की तारीख में, उसके लिए वो इस्तेमाल की चीज वापरना मुश्किल हो चुका है। जब से मोदी सरकार आई, जीएसटी लगा दिया, गब्बर सिंह टैक्स, और किस पर? आटा, दाल, बच्चों के दूध, सब पर जीएसटी लगा दिया। नौकरी देने का वादा किया था करोड़ों को, मगर करोड़ों युवा आज भी बेरोजगार घूम रहा है। तो हम देश में निवासी हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही है, कम होने का नामो निशान नहीं है। लेकिन एक तरफ भाजपा के कान में जूं नहीं रेंगती, तो दूसरी तरफ कांग्रेस। मैं तो हमेशा कहता हूं, आज भी कहूंगा इस मंच से कि ये भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू है भाई। इतनी भाव बढ़ रहा है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मगर ऑपोजिशन क्या है? आज ये नौबत आई किसकी वजह से? आज भाजपा सरकार जो सत्ता के अंदर आके बैठी, इसकी असल वजह क्या है? इसकी असल वजह ये कांग्रेस वाले हैं। अगर इन्होंने काम किया होता तो लोग भाजपा को वोट देके इक्तिदार की कुर्सी पर नहीं बिठाते, मगर इनकी
नाकामयाबी की वजह से आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। और अब आकर मगरमच्छ के आंसू बहाना, खून के आंसू बहाना इस मसले का हल नहीं है। फिर भी अगर बढ़ती हुई महंगाई पर कोई बराबर भाजपा सरकार की और मोदी की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहा है, बात कर रहा है कि आप कब इस महंगाई को दर को नीचे लाओगे, कब महंगाई कम होगी देश में, कब हमारे बच्चों को 3 वक्त बराबर से खाना मिलेगा, वो कोई और नहीं, ये सवाल करने वाला भी आपका हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। ये जिगर है। अरे तालियां तो ऐसी बचती है भाई जब पार्लियामेंट के अंदर सामने के पूरी गए 350 से ज्यादा, और दूसरी तरफ कौन है? एक ही टाइगर, एक ही शेर हिंदुस्तान, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बराबर खड़े रहकर ऑपोजिशन वालों की, भाजपा सरकार वालों की आंखों में आंखें डालकर अगर कोई सवाल करता है, कोई आपकी हमारी लड़ाई लड़ता है, पूछता है बताओ मोदी जी महंगाई दर कब कम होगा, तो वो हमारा कायद। सिर्फ महंगाई की बात नहीं है, बेरोजगारी भी है। युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? 2014 का चुनाव था, उसके बाद 2019 का चुनाव आया। भाजपा ने हमेशा कहा हम चुनाव के पहले एक वादा तो हमेशा ही करते हैं, बेरोजगारी मिटा देंगे, करोड़ों युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, मगर रोजगार नहीं दिया। उस पर भी सवाल करने की अगर ताकत मोदी सरकार से कोई जुटा पाया, हर शोबे पर, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे पब्लिक मीटिंग हो, चाहे टीवी का इंटरव्यू हो, चाहे कोई डिबेट हो, हर जगह हर तरफ अगर आपकी हमारी तरफ से भाजपा सरकार की कोई आंख में आंख डाल के सवाल किया बेरोजगारी पर, तो वो कोई और नहीं, आपका हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। हर चीज, ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाकर आप देख लो तो ओवैसी साहब बोले, बेरोजगारी पे ओवैसी साहब बोले, हमारे दलित भाइयों, हमारे दलित बहनों के ऊपर जहां कहीं भी पूरे देश में कहीं अत्याचार हुआ तो सबसे पहले अगर किसी ने उठ के आवाज उठाई उस अत्याचार के खिलाफ, तो कोई और नहीं, आपका हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। दलितों की आवाज उठाए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलूमों की हक की लड़ाई लड़े बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, ट्रिपल तलाक पे बोले असदुद्दीन ओवैसी, बाबरी पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, दादरी पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, हर हमारे मुद्दों पे बराबर सरकार से लड़े असदुद्दीन ओवैसी। तो आपके हमारे वोट का दार भी असदुद्दीन ओवैसी हुआ या नहीं हुआ? भाव का जवाब दो मेरे इस बात का। हर चीज पर हमको क्या चाहिए? हमको एक ऐसा नेता चाहिए, हमको एक ऐसा इंसान, ऐसा वाहिद इंसान चाहिए जो हमारे लिए खड़ा हो हमारी हर बात। आज हम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को देखते हैं, अब चुनाव आ रहा है तो आपके पास आएंगे भीख का कटोरा लेकर हमको वोट दो। हमने इतने वर्षों सबको इस्तेमाल कर दिया, सबको आजमा दिया, अपने वोट का इस्तेमाल किया, तमाम इन मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को हमने अपना वोट दिया, क्योंकि चुनाव के पहले तो आते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि फला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर चुनाव के बाद आज भी अगर देश में आप कहीं देखोगे तो सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग अगर कोई है तो वह हमारा दलित भाई है और हमारा मुसलमान भाई। इसका जिम्मेदार कौन है? इतने वर्षों से जो हमारा वोट लेकर इख्तियार की कुर्सी पर बैठे रहे, मलाई खाई, काम नहीं किया, वो इसका जिम्मेदार है, और वो कांग्रेस। इसलिए मैं बोलता हूं एक सिक्के के दो पहलू है, और मैं नहीं बोलता, इंक्वायरी कमेटी के रिपोर्ट्स बैठे, सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी, आप देखिए रिपोर्ट्स को उठाकर। या तो सबके पास मोबाइल है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है
हर कमेटी ने अपने रिपोर्ट में यह लिखा कि आज देश के अंदर अगर जो सबसे पिछड़े हुए लोग हैं तो हमारे दलित भाई बहन है और हमारे मुसलमान भाई बहन। सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशन में पीछे रख दिया, इकोनॉमिकली वाइज बैकवर्ड है। तो क्यों, इसकी वजह क्या रही? हमने भरोसा किया, हमने वोट दिया, कहते नहीं हम इनको वोट देंगे, इख्तियार दिलाएंगे, सरकार में आएंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे, मगर नियत, जहां दोस्तों बुजुर्गों साथियों नियत में खोट आ जाती है वहां पर बरकत नहीं होती, वहां काम नहीं होता। वही हमारे साथ है। इनकी नियत थी हमारा वोट लेना, इनकी नियत थी इख्तियार की कुर्सी पर बैठना, काम नहीं करना। क्योंकि अगर हमारा काम कर देते तो इनको फिर सलाम कौन मारता? हमारे को सिर्फ इसीलिए रखा है, हमारे वोट की यही वैल्यू है, बस आप हमको वोट दीजिए। अरे नहीं, अब हिसाब किताब चेंज हो गया। अब हम उसी के साथ जाएंगे जो हमारे हक के लिए लड़ेगा, हम उसी के साथ जाएंगे जो हमारे बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल को संवारने की बात करेगा, उसके हक के लिए लड़ेगा। हम उसके साथ जाएंगे जो हमारे साथ खड़ा रहेगा, नहीं कि वोट लेके भाग गया। सबको आपने आजमा लिया, सबको वोट दे दिया, मगर क्योंकि पिछली बार भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में नहीं थी, हम पहले चुनाव नहीं लड़े एमएलए का। पहली मर्तबा जो आपके यहां पर अभी चुनाव आने वाला है विधानसभा का, एमएलए का, उस चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला पूरी फोर्स के साथ, पूरे जोश के साथ लड़ेगी चुनाव। हम देखिए बाबू, रेवड़ी बांटने की आदत नहीं है अपने पास। जो नया एक आया हुआ है अभी आपके बीच में, झाड़ू लेके घूम रहे, मगर कुछ होना जाना नहीं है। ये सब रेवड़ी रह जाएगी, कुछ करने वाला नहीं है। ये भी एक छोटा चेतन है, याद रखना है इसको। मोदी का ही भेजा हुआ एक छोटा सा चेतन, उसी का आदमी है, उसी की तरफ से आया हुआ है। और हर दिन गुजरात में नई नई रेवड़ियां चालू है, ये कर देंगे, वो कुछ नहीं होगा। 36 आए, 38 चले गए। जो टिकाव है वही टिकेगा। और कौन टिकेगा? जो हमारे हक के लिए लड़ेगा। झूठ बोल वचन देके नहीं जाते, जो बोलेंगे वो करेंगे, जो बोलते हैं वो करते हैं, क्योंकि हम किसी के बाप से नहीं डरते। इसलिए अब बहुत हो गई इनकी बारी, बहुत हो गई चापलूसीगिरी। अब ये आए आपके सामने तो आप इनको सवाल करना कि बताओ आप वोट लेकर हमारे साथ इस तरह की हालत में हम क्यों आ जाए? तो क्यों फिर हम नहीं जाएंगे ऐसी पार्टी के साथ? सबको आजमा लिया। एक मर्तबा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी अपना कर देख लेते हैं क्या होता है। इंशाअल्लाह बोला, याद रखना, इंशाअल्लाह साथ देंगे ना, पूरी तरह से साथ देंगे ना, हक और इंसाफ के साथ आएंगे ना, असद साहब की ताकत को मजबूत करेंगे ना, अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना है ना। तो याद रखो, यहां चिल्लाया है आज खुले आसमान के नीचे, इलेक्शन के वक्त भी यही जोश और जज्बा रखना। एक हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। असद साहब को कोई शौक नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनना, चीफ मिनिस्टर बनना, नेता लीडर बनने का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी इज्जत से नवाजा है जो देश के वजीर आजम की भी नहीं है, वो इज्जत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है। ऐसी इज्जत से मेरे कायद को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नवाजा है कि सुबह में खाली उठ के एक लाइन लिख देते हैं ट्वीट के ऊपर तो 5 दिन डिबेट चल जाता है। ये ताकत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। कि हमको पता है ना, सुबह सुबह उठने के बाद जब मोबाइल खोलते हैं तो एक साथ मिस कॉल की वो शुरू हो जाता है। क्या हुआ भाई? अरे असद साहब ने एक ट्वीट किया। क्या किया? बराबर मोदी को सवाल किया कि बताओ ऐसा मोदी जी क्यों हो रहा है। कांग्रेस को सवाल किया, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात पे आप क्यों नहीं लड़ रहे हो। तो उस पर डिबेट, अपने डिबेट होंगे, बात करेंगे तो हम पे इल्जामात लगाए, बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। तो सुन लो,
और ये इल्जाम लगाने वाली पार्टी कांग्रेस से मैं डायरेक्ट का नाम लेकर बोल रहा हूं, तुम हमको ए से लेके जेड टीम तक बना दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूरे गुजरात में इंशाअल्लाह ताला चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी इंशाअल्लाह, क्योंकि हक की बात है। वरना फिर 5 साल इसी तरह चला जाएगा, हम सोचते रह जाएंगे कि क्या हो गया, क्यों इस तरह से फिर हम उसी जगह पे उसी प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गए, कहां मिस्टेक आ गई हमारी। तो जो इतने सालों से हम मिस्टेक नहीं बोलूंगा, हम तो भरोसा कर रहे थे कि हमारा काम करेंगे, मगर हमारे भरोसे का पूरी तरह से लोगों ने कत्ल किया। एक तो सामने से वार कर रहा है, सबको पता ही है, दूसरा पीछे से वार कर रहा है, पीछे से दुश्मन है, ये भी याद रखना। आज इतने सारे मसले मसाइल चल रहे हैं पूरे देश में, बेरोजगारी वगैरह तो है, साथ ही साथ आज जो दलित भाइयों पर, मुसलमान भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, वो तो आप देखिए किस तरह से मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। आप तमाम ने देखा, कोई कायदे कानून का पालन किए बिना रात के अंधेरे में नोटिस दिया जाता है, सुबह में आकर 250-300 बच्चे कहां जाएंगे, बेचारे पड़ेंगे, सुबह आके बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर उड़ा। अरे देश संविधान पे चलेगा, कायदे कानून पे चलेगा ना। हमारा तो ये मानना है कि देश उस संविधान पे चलेगा जो हमको और आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, उस संविधान पे देश चलेगा। और हम उस संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं, हम भड़काऊ भाषण नहीं देते। मगर अगर सच्चाई बयान करना को आप भड़काऊ कहते हो तो आप समझिए, आपको जो समझना है। हम तो सच्चाई बयान कर रहे हैं, हम तो आपके सामने ये पेश कर रहे हैं कि अगर हम इंशाअल्लाह ताला यहां से जीतेंगे, एक ही हार जीत अल्लाह सुब्हानहू ताला के हाथ में, लड़ेंगे इंशाअल्लाह, तो फिर भी हम आपके बीच में जो भी हम जुबान देंगे, जो भी हम काम का वादा करेंगे, इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस बात को, जुबान को, उस वादे को पूरा करेगी पूरी तरह से। हम सिर्फ रेवड़ी नहीं बांटेंगे, हम जुबान देंगे, जुबान, ये सबसे बड़ी चीज है। वो तो पलटी मार देंगे, वोट लेके पूरा पलट जाएंगे। खुद देख रहे हो आप उनके ऊपर क्या क्या चल रहा है, आपके बीच में शराफत का डोंग लेके आ रहे, जबकि उनके ऊपर तो एलिगेशन चल रहा है, दिल्ली के अंदर शराब का एक्साइज घोटाला चालू हो गया है झाड़ू पे, कहीं पर स्कूल का घोटाला कर दिया वो लोगों ने, बोला स्कूल का क्लासरूम बना दिया टॉयलेट और पैसा ले लिया क्लासरूम के नाम से। तो ये सारी चीज भी ओपन करेंगे ना आपके सामने, आहिस्ता आहिस्ता, इलेक्शन का और वक्त आने दो आगे, हर चीज पूरी तरह से। ये जो खोखले लोग हैं इनको हम आके आपके सामने एक्सपोज करेंगे, हर एक बात एक्सपोज करेंगे, तमाम लोगों की बातें एक्सपोज करेंगे, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो उनका, क्योंकि अब बहुत हो गया। अब गोमतीपुर का एक एक इंसान, गुजरात का एक एक शख्स चाहता है कि अब मुझे इंसाफ मिले, मेरे साथ न्याय हो, मेरा भी हिस्सा हिंदुस्तान की सियासत में। असद साहब ने हमेशा कहा मुझे लीडर नहीं बनना, मैं हमेशा असद साहब ने कहा है कि हम आपके बीच में आए, आपके अपने को, आपके अंदर से को ऐसा नेता पैदा करे, ऐसा लीडर पैदा करे जो ऐवान असेंबली में जाए, आपके हक के लिए लड़े, आपकी हक बयानी करे, आपके काम को अंजाम देकर आए, नहीं कि वहां पर जाके गूंगे बहरों की तरह जाकर बैठ जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसी में मानती है, याद रखो। दो ही है ना हमारे यहां तो पार्लियामेंट में, दो ही है, असद ओवैसी साहब है, एक हमारे औरंगाबाद के इम्तियाज जलील साहब है एमपी, मगर पूरे के पूरे पे फुल फोर्स में भारी है, फुल भारी है, क्योंकि हक जब बयान करते हो तो इंसान किसी से नहीं डरता सिवा लाश। हमको जवाब देना है तो हाई कमांड को नहीं, हम जवाब देने जा रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू ताला की, हम जवाब देते अल्लाह, वो हमारा हाई कमांड है। न्याय, इंसाफ, हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम आपके बीच में आए। गोमतीपुर से मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आने वाले दिनों में गोमतीपुर वाले एक होकर
पूरा गुजरात वाले, मैं तो गोमतीपुर एरिया के अंदर खड़ा हूं इसलिए यहां का नाम ले रहा हूं, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि आपके पूरे गुजरात में रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सब हैं, और मुझे यकीन है कि यहाँ का हमारा दलित भाई, हमारा मुसलमान भाई, हमारे हर जात का भाई एक साथ होकर आएगा और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ कांधे से कांधा मिलाकर काम करेगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेगा, ये मुझे यकीन है। फिर आएंगे वापस अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं जानता हूं इस वक्त आप जिनको सुनने के लिए बेताब खड़े, मैं भी सुनना चाहता हूं, हम सब सुनेंगे, और ये तो यहां खड़े ही है पूरा लाइट वाइट लगा के, ये ज्यादा सुनना चाहते हैं, तो मौका दिया जाए, जबरदस्त मौका मिलेगा और इंशाअल्लाह हक बयानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमको सुनने का मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम।